जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आज हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे, लेकिन जो हमारे विद्वान साथी और विदुषी बहनें VSPSCL यानी बिहार PCL की तैयारी कर रहे हैं वो 27 नंबर क्लास जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये 28 नंबर की क्लास देखिएगा। प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा विशेषण मैं रियली बता दूं आपके मानस पटल में जड़वित और स्तंभित हो जाएगा। इसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा। ना हवा में बातें करना तो डिसलाइक जरूर कर देना, मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट मुझे दूर दराज एरिए से सुन पा रहे हों, देख पा रहे हों, कोई भी स्टूडेंट हो हमारे जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ स्टूडेंट मेहनत कर लो। यही समय है स्टूडेंट, थोड़े दिन कम खा लो, कम सो लो, उससे कोई नहीं मरा, लेकिन कितने अधिक खाने अधिक सोने से निपट गए। मैं रियली बता दूं, मेहनत करो, जम के करो। इस बार नौकरी ले लेना है। हर एक टॉपिक को क्लियर करो, हिंदी भी, रीजनिंग भी, कंप्यूटर भी, जो जो चीज़ आ रहा है, नौकरी लेना है तो लेना है। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 नंबर में। आज विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, कैसे उनको हर एक प्रकार को पहचाना जाता है, जबकि 27 नंबर की क्लास में इतना बेहतरीन तरीका मैंने बताया है विशेषण को पहचानने का कि रियली बताऊंगा आपका दिल सुनकर बाल बाल हो जाएगा, जिसके लिए नदी और नाले उफान पे आ जाएंगे। आइए विशेषण के प्रकार पर हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे आज। जी हाँ, कहीं से प्रश्न आएगा तो गलत नहीं करना है। विशेषण के प्रकार, विशेषण के जो प्रकार होते हैं स्टूडेंट, वो कितने होते हैं आपको ऑलरेडी पता है। वो कितने होते हैं? 4। पहला क्या होता है स्टूडेंट? गुणवाचक विशेषण। जी हाँ, क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट? संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। तीसरा क्या होता है स्टूडेंट? परिमाणवाचक। क्या होता है? परिमाणवाचक। और चौथा क्या होता है स्टूडेंट? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, इसी का दूसरा नाम कभी कभी पूछ लेता है स्टूडेंट। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या होता है? तो सांकेतिक विशेषण होता है स्टूडेंट। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या होता है? सांकेतिक विशेषण होता है। अर्थात इस दोनों का मतलब एक ही होता है। बात समझ गए? आइए पहले नंबर पर हम चर्चा और परिचर्चा का विषय बनाने वाले हैं। क्या है गुणवाचक? स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट हम चलते हैं स्टूडेंट, है ना। विशेषण के प्रकार 4 होते हैं। आइए जरा देखते हैं हम क्या है गुणवाचक विशेषण। पहली बात तो डिफिनेशन हम बता दे रहे हैं, आप समझ जाओगे। गुणवाचक विशेषण जो गुण, दोष, अवस्था, रंग, काल आदि का बोध कराते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। फिर ध्यान से सुनो, मनोयोग से सुनो। गुणवाचक विशेषण उन्हें कहा जाता है जो गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, अवस्था, काल आदि का बोध कराते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। पहले हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं स्टूडेंट। क्या है गुणवाचक विशेषण? जैसे इस ब्रह्मांड में विधाता ने जो सुंदर सृष्टि की रचना की, जिसने खूबसूरत जग का निर्माण किया, जिसकी वजह से आज हम खूबसूरत सी जिंदगी का आनंद ले पा रहे हैं, विधाता के द्वारा इस ब्रह्मांड में 4 ही चीज़ें बनाई गई। वो या तो व्यक्ति हो सकता है, या तो वस्तु हो सकता है, या तो स्थान हो सकता है, या तो भाव हो सकता है। इनके अपने अपने सबके क्या होते हैं? नाम होते हैं। नाम से हर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव की क्या होती है? पहचान होती है, और उसे हम नाउन नाम रख देते हैं, यानी संज्ञा। स्टूडेंट आइए मान लीजिए इस ब्रह्मांड में विधाता ने जो सुंदर सृष्टि की रचना की, इसमें हम सभी प्राणी हैं, यानी व्यक्ति भी हैं, जीव है, जंतु सब हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हुआ। अब उस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, कुछ ना कुछ बुराई होगी, कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, कुछ ना कुछ बुराई होगी। दोस्तों, हालांकि व्यक्ति के अंदर जो अच्छाई होगी उसे समाज स्वीकार करेगा, उसकी वाहवाही करेगा, लेकिन व्यक्ति के अंदर यदि दोष होगा तो उसे समाज स्वीकार नहीं करता है, धिक्कारता है। जैसे हम एग्जाम्पल दें, जैसे हम कहें ईमानदार व्यक्ति। क्या? ईमानदार व्यक्ति।
जैसे हम कहें अच्छा व्यक्ति, जैसे हम कहें भला व्यक्ति, जैसे हम कहें सीधा एवं सरल व्यक्ति। लेकिन वहीं एक तरफ कह दें जिसे समाज स्वीकार कर रहा है लेकिन जिसे समाज स्वीकार नहीं करेगा, जैसे बेईमान व्यक्ति, जिसे समाज धिक्कारता है, जिसे बेईमान व्यक्ति, जैसे बुरा व्यक्ति, जैसे पापी व्यक्ति, जैसे दुष्ट व्यक्ति, ये सब क्या है? उसके गुण ही हैं, पर उस दोष में आते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, एक व्यक्ति है बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसको दुनिया शाबाशी देती है, वाहवाही करती है, लेकिन एक व्यक्ति है जो चोरी कर रहा है। चोरी करना भी एक अपने आप में कला है दोस्तों, है अवगुण, लेकिन चोरी करना भी एक कला है। वो भी आता है गुण में ही। वो भी किस में आएगा? गुण में ही। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ स्टूडेंट, चोरी करना भी एक कला है, लेकिन जिसे समाज स्वीकार नहीं करता है उसे दोष कहा जाता है, उसे अवगुण कहा जाता है। लेकिन चोरी करना अपने आप में भी क्या है? एक कला है, सबके बस की बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ स्टूडेंट, देखो जरा, जहाँ गुण, दोष, रंग, दशा, अवस्था, काल आदि का बोध कराया जाता है, काल आदि का बोध कराया जाता है, काल आदि का बोध कराया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण। देखिए गुण में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे उसकी अच्छाई बताई जाए, जैसे स्टूडेंट हम कहते हैं व्यक्ति के अंदर ये गुण है, अवगुण नहीं, दोष नहीं। कोई कहता है आपसे कि भैया अच्छा हमारे बारे में अच्छाई बताओ और बुराई बताओ, तो अच्छाई बताओगे, बुराई भी बताओगे। तो गुण का मतलब जैसे अच्छा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति समझो, ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी। हम कह देते हैं दोस्तों भला व्यक्ति, भला व्यक्ति है ना। देखो ये सरल व्यक्ति, सरल का मतलब सीधा साधारण, सरल या साधारण व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जिसे क्या कहा जाता है? सीधा। मतलब भैया ये क्या हो गया? गुण हो गया। लेकिन दोष के बारे में अगर हम यही बतला दें, जैसे बुरा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, पापी व्यक्ति, पापी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, हम कह दें बेईमान व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति या बेईमान आदमी, तो भैया देखो ये दोष हुआ उसके अंदर, ये गुण हुआ। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा, पहले हम सब कुछ बता दे रहे हैं, पहले दिख रहा कि नहीं स्टूडेंट? अच्छे से जरूर बताइएगा। तो चलो जरा देखो, दिख रहा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से समझो पहले। आइए ऐसे हम बात करेंगे स्टूडेंट, अगर ये रंग की, तो रंग में सभी रंगों के नाम आएंगे, जैसे लाल, हरा, पीला, है ना। सभी रंगों के नाम हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, सभी रंगों के नाम, रंगों के नाम। यहाँ तक की बात मैंने कर ली, जरा ध्यान से सुनना। अब एग्जाम में कैसे आपके प्रश्न आएगा गुणवाचक विशेषण से, जैसे राम एक अच्छा विद्यार्थी है, राम एक अच्छा विद्यार्थी है। पूछेगा यहाँ अच्छा शब्द, यहाँ ऐसे रेखांकन करेगा, अच्छा शब्द कौन सा विशेषण है? तो भैया अच्छा कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। लेकिन अगर पूछेगा किसका बोध कराएगा, तो गुण का बोध करा रहा है। एक तो गुणवाचक विशेषण है, एक तो ये किसका बोध करा रहा है? गुण का। यही अगर कह दे, जैसे राम एक दुष्ट बालक है, राम एक दुष्ट बालक है। स्टूडेंट ये पूछेगा विशेषण कौन सा है, तो बताओगे विशेषण कौन सा है? गुणवाचक है। लेकिन विशेषण में किसका बोध करा रहा है? गुण का, दोष का, रंग का, अवस्था का, दशा का, काल का। तो आप क्या बताओगे भैया? ये दुष्ट क्या है, किसका बोध करा रहा है? दोष, उसके अंदर अवगुण है। राम पापी है, श्याम दुष्ट है, तो ये सब क्या बताएंगे? दोष।
पूछेगा अगर सिर्फ इतना कि कौन सा विशेषण है तो गुणवाचक, लेकिन पूछेगा गुणवाचक में किसका बोध करा रहा है तो दोष का बोध करा रहा। बात समझ में आ चुकी होगी। जैसे आपको दे देगा काला कागज, काला कागज ऐसे दे दिया, पूछेगा यहाँ काला विशेषण कौन सा है, कौन सा विशेषण है, तो कहोगे गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण में किसका बोध करा रहा है तो रंग का। बात समझ गए। स्टूडेंट आ जाओ दशा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दशा के बारे में बात करते हैं फटाफट। स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट, मज़ा आ जाएगा, कभी गलत नहीं करोगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जब हम हैं तो स्टूडेंट डरने की कोई बात नहीं, आपको एक एक टॉपिक हम क्लियर कराएंगे। अब देखो दशा की बात करेंगे। दशा यानी उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट। अब इसमें एक आती है, बहुत पूछता है एग्जाम में, व्याकुलता, एक होती है विवशता। एक होती है व्याकुलता, एक होती है विवशता। व्याकुलता और एक क्या होती है स्टूडेंट, विवशता। व्याकुलता होती है परेशानी। व्याकुलता किसे कहा जाता है दोस्तों, परेशानी को। जी हाँ, व्याकुलता किसे कहा जाता है, परेशानी को। विवशता किसे कहा जाता है, लाचारी या मजबूरी को। लाचारी या मजबूरी को। ध्यान से समझो अब इस पॉइंट को, क्या होती है व्याकुलता, क्या होती है विवशता, सब बताएंगे। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, गर्मी खूब पड़ रही हो, है ना, गर्मी खूब पड़ रही हो, हम हमारे घर परिवार में हम सभी लोग बैठे हों, गर्मी खूब पड़ रही है, लाइट कट गई, सारे उपकरण, यंत्र, साधन बंद हो गए, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम गर्मी से परेशान है, हम उठ के बाहर टहल लेंगे, बगीचे में टहल लेंगे, हवा चल रही होगी, हमारी परेशानी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। या हम बाहर थोड़ी देर टहल लिए, फिर आए देखे लाइट आ गई, हम अपने एसी वाले रूम में, कूलर वाले रूम में, या जहाँ पंखा चल रहा है वहाँ हम बैठ गए, गर्मी की परेशानी क्या हो गई, दूर हो गई। लेकिन गर्मी खूब पड़ रही हो स्टूडेंट, गर्मी खूब पड़ रही हो और हमारे घर परिवार में जितने भी लोग हैं या हम हैं, गर्मी खूब पड़ रही हो, उसके साथ साथ हमारे घर परिवार के बीच में ना तो पंखा है, ना तो कूलर है, ना तो एसी है, यहाँ तक कि उसको लाने के लिए जहाँ मेरे जेब में पैसे नहीं हैं, तब व्यक्ति वहाँ लाचार और मजबूर हो जाता है, जिसके आगे कुछ भी नहीं चलता है। जैसे हम कहते हैं आप अथक मेहनत कर रहे हो नौकरी के लिए, ठीक है, मिली, बहुत अच्छी बात है और मिलना भी चाहिए, लेकिन अथक मेहनत करने के बाद नहीं मिली दोस्तों, जहां एक सीमा तक आप लाचार हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं, जिस पर आपका बस नहीं चलता। स्टूडेंट बात समझ गए, दोनों में डिफरेंस क्या है। इससे संबंधित अगर कोई शब्द आता है, जैसे राम परेशान है, राम परेशान है, पूछेगा परेशान शब्द कौन सा विशेषण है तो गुणवाचक विशेषण होगा, और किसका बोध करा रहा, दशा का। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे, जैसे आइए हम बताते हैं। जैसे स्टूडेंट इसके साथ साथ बहुत पूछता है, सूखा, गीला, गर्म, ठंडा, ऐसे स्टूडेंट पूछेगा। उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति, पानी कैसा है, ठंडा है, उसकी सिचुएशन बता रहा है, पानी कैसा है, गर्म है, सूखा कपड़ा, कैसा कपड़ा, गीला कपड़ा, तो उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति को बता रहा है। इतना याद रखना रिक्वेस्ट है आपसे। ऐसे आएगा अमीर आदमी, गरीब, अमीर या स्टूडेंट गरीब। बात समझो, अमीर या गरीब आ जाए, उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति को बता रहा है कि कैसा व्यक्ति अमीर व्यक्ति या कैसा व्यक्ति बेचारा गरीब। सिचुएशन, इसकी स्थिति ऐसे आएंगे तो कभी गलत मत करिएगा, नहीं तो एक नंबर गंवा बैठोगे। आइए अवस्था की बात करें। अवस्था की बात करेंगे स्टूडेंट, तो जानते हो क्या होता है, इसमें उम्र संबंधी बातें की जाती हैं। जैसे जवान व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, जवान व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, ये भी विशेषण है और अवस्था का बोध करा रहे हैं। काल के ऊपर आ जाते हैं। काल का मतलब क्या होता है, समय होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बता रहे हैं। चलिए काल बोधक हम बता दे रहे हैं। देखो जरा, काल बोधक क्या होते हैं स्टूडेंट।
कालबोधक, काल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? समय, जहाँ समय का बोध कराया जाए। जैसे आज, कल, वार, माह, सप्ताह, ऋतु, वर्ष, पल पल, हर पल, घड़ी, हर घड़ी, पुनः, बार बार, अनेक बार, हर बार, ऐसे प्रश्न आएंगे। नया, पुराना, प्राचीन, आधुनिक, ऐसे प्रश्न आते हैं स्टूडेंट। तो याद रखना वहाँ गुणवाचक विशेषण होगा और गुण में किसका बोध कराएगा? काल का। जैसे पिताजी कल दिल्ली जाएंगे, अब कल क्या बोध करा रहा? समय, तो काल का बोध करा रहा विशेषण कौन सा होगा? गुणवाचक। आएगा वर्षा अगले वर्ष आएगी, या राम अगले वर्ष आएगा, पिताजी अगले सप्ताह आएंगे। बात समझ रहे हो? अभी अभी, पल पल, हम हमारे घर परिवार में अतिथि महोदय के रूप में कोई आता है तो हम कहते हैं भैया आप कब आए? तो कहते हैं अभी अभी। अभी अभी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? समय हुआ। बात ध्यान से रखो, फिर दोहरा दे रहे हैं, अगर आएगा तो गलत मत करिएगा। पल पल, हर पल, घड़ी, हर घड़ी, पुनः, बार बार, अनेक बार, प्रातःकाल, रोजाना, ऋतु, वर्ष, माह, ये सब संबंधी नया, पुराना, प्राचीन, जहाँ भी आ जाए स्टूडेंट याद रखना ताज़ा। आया था एग्जाम में, राम, जैसे ऐसे देगा, राम बाजार से ताज़ी सब्जियां लाया। स्टूडेंट हम एक आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे आप अपने घर परिवार में हो, सभी लोग उपस्थित हो, और आप जैसे घर से बाहर निकल रहे हो तब तक आपके घर परिवार में पिताजी कहते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो, या मम्मी पूछी बेटा कहाँ जा रहे हो, आपने बोला माँ बाजार जा रहा हूँ। इतने में पिताजी बोले बेटा जा रहे हो तो घर के लिए कुछ ताज़ी सब्जियाँ लाना। वही तब तक आपके पड़ोसी आपसे कह रहे हैं भैया जा रहे हो तो मेरी भी कुछ हरी सब्जियाँ लेके आना। स्टूडेंट अब मामला गंभीर हो गया। एक हो गया ताज़ी सब्जियां लाना, एक हो गया हरी सब्जियां लाना। अब आप डिसाइड करोगे कौन रंग का बोध करा रहा है, कौन समय का बोध करा रहा है। कभी कभी हम हमारे घर परिवार में गृहिणियां होती हैं स्टूडेंट, सायंकाल की बेला पर हम सभी लोगों को संबोधित करती हैं क्या कहकर? अजी सुनते हो खाना ताज़ा ताज़ा तैयार हो गया है, या खाना ताज़ा ताज़ा तैयार हो गया है का मतलब क्या हुआ? ताज़ा ताज़ा का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? तो ताज़ा ताज़ा का मतलब ये हुआ खाना को बने ज़्यादा समय नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब यह हुआ स्टूडेंट, अब यहाँ हरी और एक ताज़ी है, दोनों शब्द सुनते ही आपके मानस पटल काम करना बंद कर दिए होंगे ऑटोमेटिक। क्या हरी क्या ताज़ी? स्टूडेंट चाहे हरी हो चाहे ताज़ी हो, याद रखना इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? समय होता है। अब कैसे? ताज़ी का मतलब वो होता है कि वो सब्जी उस पौधे से अलग हुए, ज़्यादा समय नहीं हुए। और हरी का मतलब भी वही होता है स्टूडेंट कि हरी सब्जियां लाना। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हरी सब्जियां और ताज़ी सब्जियां। अब आप डिसाइड करो स्टूडेंट, गलत कभी मत करना। जो मैं कह रहा हूँ ये दोनों एग्जाम में प्रश्न आए हैं। तो इसी के साथ दोस्तों एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर कोई भी हिंदी का टॉपिक नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए इसी के साथ, और हम मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।